यदि आपने एक आध पुस्तक पढ़ा है, एक आध किताब पढ़ा है, तो उसका संकलन करना चाहिए। उस किताब में कौन से अच्छे विचार दिए हुए हैं, कौन सी अच्छी कल्पनाएं हैं, वो हमें संकलित करना चाहिए दोस्तों। और ये सभी होने के बाद आप चर्चा में जाने वाले हो। चर्चा में आप, यदि आपने जो किताब पढ़ी है वो कोई दूसरे ने नहीं पढ़ी होगी शायद, तो जो आपने विचार विमर्श किया है, विचार मंथन किया है उस किताब का, तो वो आपको वहाँ पे बोलना है दोस्तों। तो जिन लोगों ने आपकी किताब नहीं पढ़ी है उनको भी शायद से वो विचार अच्छे लगने लगे और वह भी वह किताब पढ़ने का प्रयास करेगा। तो आज हम अपनी कविता है किताबें। तो दोस्तों, हम कविता के कवि जो है, कविता के रचनाकार गुलजार जी है, उनका परिचय करेंगे। उनका जन्म 18 अगस्त 1937 में दीना झेलम जिला पंजाब स्वतंत्र पूर्व भारत में हुआ। और गुलजार जी का मूल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। वह एक कवि है, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ वह हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी है। और उनकी बहुत सारी कृतियां हैं उनकी, लेकिन जो प्रमुख कृतियां हैं वह हमारी किताब में दी गई है। चौरस रात, यह एक लघु कथाएं है। रावी पार, यह कथा संग्रह है। रात चांदनी और में, एक बूंद चांद, रात पश्चिमी की, यह कविता संग्रह है। खराशे, कविता कहानी का कोलाज है। तो दोस्तों, अब हम कविता के बारे में थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। यह नई कविता है और इसमें आधुनिक संवेदना के साथ साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली यह काव्यधारा है। और प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच जो बढ़ती दूरी है और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से कवि ने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, अब हम कविता शुरू करते हैं। कविता का पहला स्टांजा है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो दोस्तों, यहाँ पे हसरत यानी कामना, उम्मीद। हसरत का मतलब है कामना। और सोहबत का मतलब है संगत। सोहबत यानी संगत। कवि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। और वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किताबें हमें झांक रही है, किताबें हमें देख रही है, और वे कामना करती है कि कोई उन्हें बाहर निकाले और पढ़े। यह कामना किताबें करती है। और कवि कहते हैं कि अब तो महीने गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जबकि उनकी शाम किताबें पढ़ने में लगी रहती थी, पर अब क्या हुआ है, अब कंप्यूटर की वजह से सभी लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो उनको चाहिए होता है पढ़ते भी है और लिखते भी है। इसलिए किताबें जो है वो कहाँ है, अभी बंद अलमारी में ही है।
गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैनी रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यहाँ पे कदरें का मतलब है मूल्य। कदरें का मतलब है मूल्य और सेल का मतलब है कोशिका। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। जबकि कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने से पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में लगती थी, किताबें पढ़ने में बीता करती थी। पर जब से कंप्यूटर आया है तब से वे क्या करते हैं, कंप्यूटर में पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं, और इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चढ़ने लगी है, अर्थात कवि को अब सपने में भी किताबें आने लगी है, और इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी होती थी अब वह कम हो गई है। जबकि हम किताबें पढ़ते थे, बहुत सा ज्ञान हमें मिलता था, उनसे लगाव होता था, पर अब क्या हुआ है, हम किताबें ही पढ़ना नहीं चाहते। हमें जो चाहिए होता है वो हम कंप्यूटर में से ले लेते हैं। लिखना हो तो कंप्यूटर, पढ़ना हो तो कंप्यूटर। तो अभी जो मूल्य हमें किताबों से मिलती थी वह मिलना ही कम हो गई है, और घर में नज़र नहीं आते हैं ये किताबें। और हमारे साथ में जो रिश्ता था किताबों का और हमारा जो रिश्ता था वह अभी क्या हुआ है, उनके बारे में बताना दूर की बात है, क्योंकि जो हमारे बीच रिश्ता था वो ख़त्म ही हो गया है, ऐसा लगता है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो जब सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। यहाँ पे सफ़ा का मतलब है पन्ना। सफ़ा यानी पन्ना। अगला शब्द है ठूंठ यानी ठूंठ। अल्फाज का मतलब है शब्द। यहाँ पे कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए यह कहते हैं कि किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में हमें बताती थी, लेकिन वे सारे संबंध अभी क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना जब पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है, और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्द के अर्थ फटकर गिर से पड़े हैं, बिना अर्थ वाले शब्द जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वह बिना पत्तों वाला पेड़ रहता है। बिना पत्तों वाला पेड़ एकदम ठूठा सा लगता है, उनसे कोई उम्मीद ही नहीं होती है। वैसी हालत अब किताबों में जो शब्द है उनकी हो चुकी है, ऐसा कवि का कहना है। और जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला, मतलब जो पेड़ होता है बिना पत्तों वाला सूखा हुआ पेड़ होता है, उसी तरह अपने किताब में जो शब्द होते हैं उनकी हालत वैसे ही लग रही है।
जुबां पर जो जायका आता था तो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। यहाँ पे हमने देखा सफ़ा का मतलब पन्ना और जायका जायका का मतलब है स्वाद। देखो हम जब किताब का पन्ना पलटते हैं तो किताब का पन्ना पलटते समय हम क्या करते थे, उसका स्वाद लेते थे ऐसा और पन्ना पलटाते थे। और वह अभी क्या हो गया है, पन्ना भी हम वैसे पलटा नहीं सकते क्योंकि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के अनेक तरीके होते हैं। एक बार हमने क्लिक कर दिया बटन पर, सभी पन्ने वहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं। वैसे हम किताबों को नहीं कर सकते थे, हमें उसका स्वाद, यानी जब हम किताब की पन्ने पलटते थे तो हम उंगलियों से उसे ऐसे पलटते वक्त हम क्या करते थे, ऐसे उसका स्वाद लेते थे। इसलिए कवि ने कहा है वो स्वाद भी अब नहीं रहा है। अब कंप्यूटर पर उंगली क्लिक करने से पृष्ठ पलक झपकते ही बदल जाते हैं। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद कोई भी पृष्ठ हम खोल सकते हैं। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ जो निजी संपर्क था वो अभी टूट गया है। आगे देखिए, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों का अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यहाँ पे रिहल का मतलब है छावनी, जिस पर हम ग्रंथ रख कर पढ़ते हैं, उसका मतलब है रिहल। जब कभी किताबें पढ़ते थे तो किताबें पढ़ते समय वो क्या करते थे, कभी कभी बार वो किताबें उसके सीने पर ले लेते थे और कभी कभार वो क्या करते थे, अपनी गोदी में वो पुस्तकें ले लेते थे और कभी कभी तो छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसको गोदी में रखते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर ऐसे पढ़ते थे और उस माथे पर किताब को माथे पर चढ़ाते थे ऐसा, और ताकि भविष्य में उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। इसलिए कवि क्या करते थे, किताब को अपने माथे से लगाते थे। इल्म का मतलब है ज्ञान और आइंदा मतलब भविष्य में जो ज्ञान कवि को मिलने वाला था उन किताबों से। इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, आज भी ज्ञान मिलेगा और भविष्य में भी हमें पुस्तकों से, किताबों से ज्ञान मिलेगा। मगर वो जो किताबें मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी होती है। जब हम किताबें पढ़ते हैं दोस्तों, तो कोई हमारे अच्छी चीज़ हमें लगी होगी, जैसे कि मोर का पंख होता है, जैसे पेड़ का पान होता है, वो हम किताबों में रखते थे। वो हमारी एक अच्छी सी यादें उनके साथ थी। और किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रखा जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे और किताबों के गिरने और उठाने के बहाने
कुछ लोगों के संबंध जुड़ते थे। जैसे एक आध किताब, आप जब किताब पढ़ रहे होंगे, आपका दोस्त आया होगा और किताब शायद गलती से उससे पड़ गई होगी, और वो क्या, किताब उठाने के बहाने वो क्या करता था, उसे तुम क्या पढ़ रहे हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, ऐसा तो पूछेंगे ही। और वो ये जो संबंध है हमारी ज़िंदगी भर जुड़ जाते हैं। और कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा, जब हम किताबें ही नहीं पढ़ेंगे, जब किताबें ही अलमारी में रहेंगे, तो इन संबंधों का उपयोग नहीं होगा, संबंध बनाएंगे, ऐसा कवि कहते हैं। तो दोस्तों, इस कविता में हमने क्या क्या सीखा, किताबों का महत्व क्या है और किताबों से हमें ज्ञान मिलता है, यह हमने इस कविता में पढ़ा है। दोस्तों, यहाँ पे जो किताबें हमें मिला करते थे, किताबों में जो हमें मिला करते थे सूखे फूल, यह हमारी अच्छी यादें हैं। और जबकि हम पन्ना पलटाते थे किताबों का, तब हम क्या करते थे, पन्ना पलटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, जुबां पर जो जायका आता था, जुबां पर वो स्वाद आता था, वो अब नहीं रहा है और गुजर जाती है। कवि जब किताबें पढ़ते थे तो उनकी शाम किताबें पढ़ने में लगी रहती थी, पर जब से कंप्यूटर आया है, कवि क्या करते हैं, कवि कंप्यूटर पर ही लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। उनके बाद वह सारे उधड़े हैं, मतलब हमारे बीच जो संबंध था, किताबें और हम में जो संबंध था, वह अभी क्या हो गया है, वह संबंध टूट गया है। और इस कविता में हमने किताबों का महत्व, और कवि गुलजारीलाल जो है वह एक प्रसिद्ध गीतकार भी है, तो बहुत सारे उनके गीत हैं, वो गीत आपने सुनने हैं। और सफदर हाशमी रचित किताबें जो कुछ कहना चाहती है, उनकी कविताएं भी आपको सुननी है। तो दोस्तों, आज हमने किताबें यह कविता अच्छे से पढ़ ली है और पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार जो कृतियाँ दी गई है वो आपको करनी है। और उनमें से भाषा बिंदु जो है, शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे एक उदाहरण देखेंगे हम, भला, भला ये एक शब्द है, इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, भला बुरा, भला बुरा कैसा भी हो, अपना तो अपना होता है। धन्यवाद।